ताइवान और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये सिर्फ एक दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि पूरे एशिया और पूरे वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। यह सिर्फ बॉर्डर या सोविनिरिटी का इशू नहीं है, बल्कि यह चिप, ट्रेड, रूट्स, मिलिट्री पावर और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा खेल का मैदान है। वैसे तो ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स और एडवांस चिप्स यहीं पे बनती हैं। ताइवान की सिर्फ एक कंपनी टीएसएमसी, जो वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर्स का 60% प्रोडक्शन खुद करती है, और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड 3 नैनोमीटर्स वाले चिप जो एआई, सुपर कंप्यूटर्स और डिफेंस में लगते हैं, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में ही होती है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकली भी ताइवान एक बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन पे है। ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन में आता है, यानी कि चाइना और पैसिफिक ओशियन के बीच में यही सबसे बड़ा सिक्योरिटी बैरियर है। इसलिए ताइवान एक छोटा सा आइलैंड नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और वर्ल्ड स्ट्रेटजी का एक केंद्र है। 1971 में यूनाइटेड स्टेट्स ने बीजिंग को चाइना की सीट दे दी, लेकिन उसी साल यूएस कांग्रेस ने ताइवान रिलेशंस एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के थ्रू अमेरिका ने ताइवान की सिक्योरिटी का जिम्मा लिया और वहाँ पे सिक्योरिटी और आर्म्स की सप्लाई की जिम्मेवारी भी ली। ताइवान क्राइसिस के कुछ रीजन्स हैं, जिसमें पहला रीजन है सोवेरिनिटी। चाइना कहता है कि ताइवान उसका ही पार्ट है, और ताइवान कहता है हम ही ओरिजिनल चाइना हैं और चाइना की लैंड भी हमारी ही है। दूसरा रीजन है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ताइवान स्टेट एक शिपिंग कॉक पॉइंट है। अगर चाइना इस पर कंट्रोल करती है तो उसकी रीच पूरे पैसिफिक एशियन पे हो जाएगी। ताइवान क्राइसिस का तीसरा रीजन है टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर्स और चिप आज के टाइम में बहुत बड़ा हथियार है। फोर्थ रीजन है मिलिट्री पावर। चाइना की पीएलए ने पिछले 10 साल में नेवी का बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन किया है। ड्रिल्स और वार प्रैक्टिस चाइना के चारों तरफ रोजाना हो रहे हैं। और इस क्राइसिस का लास्ट रीजन है चाइना यूएस रिवेलरी। ताइवान अब चाइना और अमेरिका के बीच में पावर शो करने का एक मैदान बन गया है। दोनों के बीच में एक तरह का कंपटीशन है और दोनों में से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। यानी अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखना चाहता है, लेकिन चाइना किसी भी तरह से ताइवान के ऊपर अपना फुल कंट्रोल चाहता है। देखिए, चाइना ताइवान के ऊपर से अपना क्लेम कभी नहीं हटाएगा। वो चाहेगा कि ताइवान जल्दी से जल्दी चाइना के साथ मिल जाए, और उसकी ये कोशिश 2026 में जरूर होगी। वो एक कोशिश जरूर करेंगे कि अगर फुल वॉर ना भी हो तो कम से कम ताइवान के ट्रेड रूट को ब्लॉक किया जाए और टेस्ट करके देखा जाए कि यूएसए कितना सपोर्ट में आएगा। अगर यूएसए ताइवान के सपोर्ट में खुल के आता है, वार में शामिल भी होता है, तो चाइना को अपने कदम पीछे हटाने ही पड़ेंगे। देखिए, मेरी कैलकुलेशन कहती है 2026 में चाइना एक ट्राई जरूर करेगा।